हम भक्ति कर रहे, भक्ति के माध्यम से ये सीख लेना चाहते हैं कि कैसे शुद्ध हुआ जाता है। इतनी शुद्धि बढ़ गई, इतना मन साफ सुथरा हो गया कि 3-4 घंटे पूजा भक्ति करने को आप एक मन से उपस्थित हैं। बाकी मन बंदर से खतरनाक है। एक आध माला फेरने में भी सब ऊंचा नीचा हो जाता है। महायज्ञ महाराज શું ચાલે છે? તેજી છે? तेजी है। चातुर्मास हुआ और तब से तो तेजी तेजी है। धर्म ध्यान का बहुत फर्क पड़ता है, परिणामों से बहुत कुछ होता है। पुण्य परिणामों से ही तो होता है, और पुण्य के फल ही तो ये सारी चीजें हैं, सुख और वैभव। सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति समुदयन साहित्यात्म स्वभावान, सारी कर्म प्रकृतियों को धो डाला और आत्म स्वभावान साधितम, किस चीज को साधा? आत्म स्वभाव को। देखो भाई, एक को साध लो सब कुछ सध जाएगा। एक छोरी आई अपनी माँ के साथ और कहने लगी कि बिल्कुल ऐसा हो गया घर का माहौल तो कि अब छोड़ना पड़ेगा। पति सुनने को तैयार नहीं, सासू मानने को तैयार नहीं, और ससुर ले जाने को तैयार नहीं। क्यों ऐसा हुआ? फिर हमने कहा तुम सबको जीत पाओ तो जीतो, तुम विनय से पेश आओ, घर में किसको क्या जरूरत है वो काम करो, किसी से बढ़ बढ़ के बात मत करो। आजकल जो भिड़ा रहे हैं, जो एक रीति नीति चल रही ना कि स्त्री और पुरुष को बराबर खड़ा करो, कोई कमतर नहीं है, मुकाबले पर खड़ा कर दो। क्या होगा? जब दो लोग मुकाबला करेंगे तो दोस्ती होगी कि दुश्मनी होगी? जिन लोगों के परिवार ठीक से चलते हैं उनका एक मूल सिद्धांत होगा कि विनम्र बन जाना। कभी एक ज्यादा उछले गर्म हो जाए तो दूसरा थोड़ा ठंडा हो जाना, और दोनों मुकाबले पर आ जाएं कि सरकार ने तो समान अधिकार दे दिए हैं और हमने भी सी किया और तुमने भी सीए किया, तो तुम भी कमा रहे तो हम भी कमा रहे, तो क्या कर लोगे? तो क्या कर लोगे? तो क्या होगा? बेवकूफ़ी है। ये हमारी भारतीय व्यवस्था थी जो वही सही थी। आज भी बहुत जगह वही व्यवस्था है कि घर का काम मातृशक्ति के हाथ में होता है, वो भी एक बड़ा काम है। घर गृहस्थी संभालना, बच्चों को संभालना, भोजन पानी सारी व्यवस्था, वो एक बड़ा काम है। और आदमी श्रावक पुरुष वो बाहर जाके, दोनों का अपना काम बटा हुआ था कि ये बाहर जाके व्यवस्था बिठाएंगे, ये भीतर रह के व्यवस्था करेंगे, और इस तरह से परिवार जुड़ा रहेगा। अब दोनों को कमाई पर जाना है। बच्चों का क्या होगा? कौन से संस्कार आएंगे उनमें? खाना कौन बनाएगा? बाई बनाएंगी। बाई खिलाएगी तो आदमी किसकी सुनेगा? बताओ। माँ बनाती थी तो माँ का सम्मान रहता था, पत्नी बनाती है तो पत्नी का है प्रशंसा होती है। वही एक तो चीज है, जड़ है भोजन। भोजन स्वास्थ्य की, शरीर की, प्रेम की जड़ है। आप क्या खिला रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं, उसी पर प्रशंसा होती है, उसी पर अपनापन पैदा होता है, उसी से शरीर ढलता है, बनता है। एक को साध लो। हमने छोरी को कहा अगर तेरा पति संभलता दिखता है, साधते बनता है, तो पति को साध ले, उसकी हर बात मानना उसको। अब तुम ऐसा थोड़े दिन करो, साल 6 महीने बाद में वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। गृहस्थी है, अगर दोनों ही गरम गरम चलेंगे तो काम नहीं होगा। आप उसको प्यार दोगे, आप उसकी बात मानोगे, आप उसकी सब चीज़ तैयार कर दोगे, मौके पर जो चाहिए वो, कल से उसको ख्याल आएगा ही आएगा कि हमारे लिए इतना करते हैं तो हमको भी कुछ तो करना चाहिए। अच्छा, वो हाथ में नहीं आता है तो सासू को हाथ में ले लो। सासू माँ, अब वो सासू माँ तुम्हारे
तुमने उनकी सब चीज कर दी, सब काम करोगे, बात मानोगे, सुबह शाम जय जिनंत चरण स्पर्श कर लो, अम्मा खुश हो जाएगी, फिर वो अपने छोरे को ठिकाने लगाएगी, कैसे ना कैसे तुम्हारा काम बन जाएगा। परिवार कैसे चलता है, एक दूसरे को साधने से। लोगों को तो आज परिवार साधना नहीं आता है, हम उनको आत्म साधना की क्या बात बताएं। सिद्धों ने खुद को साधा, खुद को साधने के पहले उनने एक सुंदर सा संसार भी बनाया था, बड़ा परिवार भी था, और सब कुछ त्याग करके, सबको सन्मार्ग पर लगा करके फिर खुद को अध्यात्म के मार्ग पर लगाया, सिद्ध बने, अनंत बने, भगवान बने। एक आत्मा को साधना है, ये बहुत ऊंची बात हो गई, लेकिन इसके पहले आपको किसे साधना है, आप किस माहौल में हैं, आप अपने आचार विचार पर डटे रहें और कोई आपसे दुखी और नाराज और परेशान ना हो, दूरियां ना बढ़े, इसके लिए दिमाग किस ढंग से चलना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बहुत पढ़े लिखे होने के बाद भी बेवकूफ़ होते हैं, व्यवहार नहीं आता उनको कि किससे कैसे बोलना, कि किससे कैसे हाथ जोड़ना, कि किससे कैसे पेश आना, कि कहाँ कड़क बनना और कहाँ नरम बनना, कब कैसे क्या, यही तो लोगों को नहीं आता। जिनको आता है उनका परिवार भी आनंद से चलता है और समाज में भी उनका सम्मान बढ़ता है। सौभाग्यशाली हो, गृहस्थी ठीक से चलाएं और गृहस्थी से आगे बढ़ करके जो आत्म कल्याण का मार्ग है उसे जरूर समझ जाएं। सिद्धा निद्धूत कर्म प्रकृति समध्यान साधितात्म स्वभावान बंदे सिद्धि प्रसिद्धि तद्नुपगुणों प्रग्रहा कृष्टि तुष्टाः। उन भगवान सिद्धों के गुण रूपी राशि से आकृष्ट होकर के मैं उन्हें वंदन करता हूँ। सिद्धि प्रसिद्धि, सिद्धों जैसी प्रसिद्धि के लिए मैं नमन करता हूँ। सिद्धि क्या चीज है, आजकल तो नाम भी रख लेते हैं छोरियों के, सिद्धि रिद्धि। आजकल लक्ष्मी सरस्वती कोई नहीं रखता, फिर भी जो संस्कारी लोग हैं वो देसी नाम रखते हैं। वरना सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, स्वात्मा की उपलब्धि का नाम सिद्धि है। किसका नाम है सिद्धि, किसका नाम है सिद्धि है? आत्मा की विशुद्धि, आत्मा की शुद्ध दशा। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, अपनी उपलब्धि। अपने को अपनी उपलब्धि नहीं है, दुनियादारी की चीजों में, देह आदि में ही अपन सब मस्त हैं। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, स्वात्मा की उपलब्धि। और प्रगुण गणोच्छादि दोषापहारात्, ये सिद्धि होती है सारे दोषों के नाश से। दोष कौन से हैं? क्रोध मान माया लोभ दोष नहीं है क्या? इंद्रियों में विषयासक्ति दोष नहीं है क्या? ईर्षा विद्वेष जीवित द्वेष है। ये दोषों को जिन्होंने मिटा दिया, ये कैसे होता है? तो एक उदाहरण दिया, योग्योपादान युक्त्या दृसद एथा हेम भावोपलब्धि। जैसे योग्य उपादान हो, योग्य द्रव्य क्षेत्र काल हो और दृसद स्वर्ण पाषाण। विपिन बताओ सोना कैसे बनता? खदान में से निकलता है, मिट्टी में से निकलता है। निकलता हुआ देखा क्या? अच्छा, तो ये निकलता है मिट्टी में से। मिट्टी जैसे पत्थर जैसे होते हैं और उनमें कण कण टाइप से कुछ होते होंगे और धातुएं। अब उसको योग्य द्रव्य है, योग्य क्षेत्र मिल जाए, योग्य काल मिल जाए, इसकी पर्याय की योग्यता पक जाए और उसको कोई निखारने वाला अवसर आ जाए, तो क्या होगा? उस मिट्टी को कैसे गरम करके, उबाल करके, जला जला करके पहले साफ करते हैं। सोलह ताव कैसे देते हैं?
मतलब उतने बार शायद उसको अग्नि में निखारते हैं। सोना जितना तपता है उतना ज़्यादा चमकता है, ऐसे ही आदमी जितना संघर्ष करता है उतना ज़्यादा तेजस्वी बनता है। आत्मा उतना निखरता है जितने कर्म विकार। तो जैसे स्वर्ण पाषाण सोने पड़े को उपलब्ध हो जाता है, वैसे ही योग द्रव्य क्षेत्र काल वगैरह हमको उपलब्ध है। हम सही दिशा में चलेंगे तो हमारा आत्मा भी ऐसे ही तपस्या की ताव दे दे करके शुद्ध हो जाएगा और सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। एक राजा थे, छत पर बैठे हुए थे और तभी देखा उन्होंने कि एक ब्रह्मचारी बड़ी अपनी मस्ती में बाजार में होकर के राजमहल के पास से आराम से चले जा रहे हैं। हाँ, दुपट्टा ओढ़े हुए और अपनी चाल में मस्त, जैसे मुनिराज ईरिया समी से चलते हैं वैसे चले जा रहे हैं, आनंद से भरे हुए अंतर्मुख मुद्रा में। दुनियादारी कोई फिक्र नहीं, कहाँ क्या बिक रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उससे उनको कोई लेना देना। राजा ने देखा गजब की शख्सियत है, इतना कोलाहल मचा हुआ है, इतनी चीजें बिक रही हैं, इतने सुंदर असुंदर लोग इधर उधर दिख रहे हैं, लेकिन ये कहीं भी देख नहीं रहे, अपनी मस्ती में अपने ध्यान में खोए हुए चले जा रहे हैं। राजा को अचरज लगा, उसने तुरंत अपने सेवकों को कहा कि देखिए वो जो जा रहे हैं ब्रह्मचारी जी, इनको तुरंत मेरे पास हाजिर किया जाए। सेवकों ने जैसे ही सुना तुरंत, तो उन्होंने भी तुरंत क्या किया, एक लंबी रस्सी ली और छत से फेंक दी, और जैसे ही ब्रह्मचारी जी वहां से निकले तो उनको उलझा करके और ऊपर खींच लिया। थोड़ा सा बंधन हुआ, थोड़ा सा तकलीफ हुई, लेकिन ऊपर पहुंच गए। अब भी अपनी मस्ती में 2-4 मिनट के अंदर ही ऊपर पहुंच गए। राजा के सामने जैसे ही हाजिर किया तो राजा चक्कर में पड़ गए कि अरे कोई बुलाने जाता, कोई लेने जाता तो 10, 20, 25 मिनट तो लगते, ये 2 मिनट में ही। इस तरह से उनको रस्सी से बंधा हुआ देख करके, उलझा हुआ देख करके राजा ने कहा कि आपको इन सेवकों ने बड़ा कष्ट दिया, आप क्षमा करिए। तब भी उन्होंने उसी मुद्रा में कहा कि कोई बात नहीं। राजा ने सेवकों से कहा कि भाई इतनी क्या जल्दी थी, आपने ही कहा जल्दी, तो और कोई रास्ता ना सूझा तो रस्सी में फंसा करके और ब्रह्मचारी को। अच्छा महाराज आप ये बताइए कि आपको यहाँ कितनी जल्दी, क्या जल्दी आ पड़ी कि सीढ़ियों से और रास्ते से बुलाने की बजाय सीधा। तो राजा ने कहा महाराज बहुत दिनों से एक प्रश्न खाया जा रहा है, लेकिन आपको इस तरह से देख करके मुझे ऐसा लगा कि इस प्रश्न का समाधान आप कर सकते। ब्रह्मचारी ने कहा कि प्रश्न बताइए, आपका प्रश्न क्या। कोई कठिन प्रश्न है, कोई गूढ़ प्रश्न है, कोई रहस्य है, कोई बात है, आप पूछिए। राजा ने कहा कि प्रश्न ये है कि ऐसी बेदेही दशा कैसे हो, जल्दी से जल्दी हम भी भगवान बन जाएं, जल्दी से जल्दी हमें भी भगवान मिल जाएं, इसका कोई उपाय है क्या। उन्होंने कहा इसका उत्तर तो आप भी जानते हो, थोड़ा सा विचार करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा।
राजा ने कहा कि मुझे ही समझ में आ रहा होता तो मैं आपसे क्यों पूछता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो प्रश्न पूछता है उत्तर भी उसी के पास होता है। कृपया करके आप इसका उत्तर दीजिए। राजा बार बार निवेदन कर रहा था और ब्रह्मचारी सिर्फ सुने जा रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे उनको उत्तर देने की पड़ी नहीं है। फिर भी राजा ने कहा कि आप उत्तर नहीं देंगे तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि देखिए, मेरा प्रश्न है, आपके उत्तर के बदले में मेरा प्रश्न है, क्या मैं आसानी से आपसे मिल सकता था? राजा ने कहा नहीं, राजा से मिलने के लिए बहुत कठिनाई होती है। ब्रह्मचारी ने कहा बिल्कुल, कितने दरबारी मिलते, कितने सैनिक मिलते, कितनी जगह चेकिंग होती, फिर जाके राजा मिलते। कैसे होता है ये? कोई सक्षम निमित्त अपने पास हो, कोई विशेष कारण हो। राजा ने कहा कि आप नहीं आ सकते थे ऐसे आसानी से, लेकिन तो आपकी इच्छा थी इसलिए मैं आ गया ना। अब आपकी जब आप मेरे से आकर्षित हुए, आप मेरे प्रति झुके, तो आपने कैसे भी करके मुझे जल्दी से बुला लिया और मैं यहाँ आ गया। यदि आपको परमात्मा को मिलना है, आपको परमात्मा बनना है, तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको मुझे यहां बुलाने का विचार कैसे आया? उसने कहा, राजा ने कहा कि आपकी शांति, आपकी मस्ती, आपकी भक्ति, आपकी सहजता देख करके आपसे मिलने का विचार होगा। आपकी एकाग्रता, आपके गुण देख करके आपसे मिलने का विचार हुआ, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि भगवान से मिलने का, भगवान बनने का भी यही तरीका है। राजा ने कहा कि भगवान को हमसे मिलने का भाव कैसे पैदा होगा? हम अगर वैदिक संस्कृति के हिसाब से बात करें तो भगवान को हमसे मिलने का भाव कैसे पैदा होगा? तो ब्रह्मचारी ने कहा कि आपको हमसे मिलने का भाव जैसे पैदा हुआ, वैसी ही आपकी दशा होगी तो आपसे मिलने का भाव भगवान को भी पैदा हो जाएगा।